दोस्तों तो स्वागत है आपका क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की सीरीज में। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन करेंगे पहले किसका, और इंट्रोडक्शन किसका होगा, एक्सरसाइज 2.3 का। इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन को कंप्लीट देखना जिससे आपको पूरी एक्सरसाइज में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि अगर इंट्रोडक्शन कंप्लीट क्लियर हो जाता है ना, तो आगे की जो इसके अंदर जो क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको वो इजीली आपको वो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो फैक्टराइज करना है किसको, पॉलिनोमियल्स को। कि फैक्टराइज करना है, कैसे करना है। अब यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है फैक्टर थ्योरम, और ये कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं ना थोड़ी देर में क्लियर करता हूं कि मैंने क्या लिखा हुआ है। इससे पहले मैं एक ना एग्जाम्पल लेता हूं, एग्जाम्पल से मैं आपको ना ये सारी चीजें क्लियर करूंगा कि मैंने क्या लिखा है। देखिए एक बात बताइए कि मैंने अगर एक कोई पॉलिनोमियल ले लिया है, पेन चेंज करता हूं एक बार। देखिए मैंने कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया है जैसे पी एक्स, ठीक है, पी एक्स ले लिया है, और पी एक्स का कुछ भी लेते हैं, लेट्स से मैंने ले लिया 3x माइनस 3, और इसको मैंने बोल दिया है कि इसका जो x की वैल्यू जो है वो है, यहां पर रख दिया मैंने 1। इसके अंदर x की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब मैं अगर x की वैल्यू यहां पर पुट करता हूं, नेक्स्ट लास्ट वाली जो एक्सरसाइज थी हमारी, लास्ट वाली एक्सरसाइज में क्या कर रहे थे हम, यही कर रहे थे ना कि अगर x की वैल्यू अगर पुट कर लेते हैं तो वो उसका 0 हो जाएगा। अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि अगर जो मैं x की वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं ना, जो भी पुट कर रहा हूं यहां पर, तो वो उसका क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर बन जाएगा। अब कैसे फैक्टर बन जाएगा थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करता हूं। देखो तो मैंने अभी यहां पर क्या रखना है, यहां पर क्या रखना है, x की वैल्यू 1 रखता हूं। देखो यहां पर की 1 3 1 और ये 3। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 3 1 3 और ये 3। ठीक है, अब इसको क्या करा मैंने, ये क्या आ गया, 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अब मेरे को क्या कहना है कि जो x की वैल्यू अगर 1 पुट करी तो इसका ये आंसर आ गया क्या, 0 आ गया। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर कि x इज इक्वल टू 1 था ना, मेरे को क्या कर देना है, x यहां पर लेके आइए इसको, x माइनस 1, x माइनस 1 क्या बोल दूंगा मैं, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p1। तो मैं बोल दूंगा क्या कि ये अगर 1 पुट करो मैं इधर लेके आया, तो इसको मैंने बोल दिया कि x माइनस 1 क्या हो गया, ये हो गया है फैक्टर इस पॉलिनोमियल का। अब आ जाइए इसी वाले पॉइंट पे आ जाइए। ठीक है, मैंने ये फैक्टर थ्योरम लिखी है। अब ये फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ पी ए इज इक्वल टू 0, इससे कोरिलेट करते रहते हैं। ठीक है, अगर पी ए, ये पी ए क्या है, यहां पर मैंने यहां पर इससे कोरिलेट करता हूं। देखो पी ए इज इक्वल टू 0, देखिए यहां पर मैंने ए की वैल्यू अगर यहां पर 1 करी तो आंसर यहां पर क्या आया, 0। ए की वैल्यू क्या करिए, यहां पर 1 करी है और ये आंसर आया 0। ठीक है, तो कह रहा है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यहां पर देखिए x और ए की वैल्यू क्या है यहां पर 1, तो यहां पर x माइनस क्या आया, ए की वैल्यू क्या थी 1, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। कोरिलेट कर पा रहे हैं ना, कोरिलेट कर पा रहे हैं, समझ में आया। तो ए की वैल्यू यहां पर अगर यहां पर कुछ भी हो सकती है, कुछ भी जरूरी नहीं है कि यहां पर 1 ही होना जरूरी है। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, कुछ भी आपकी हो सकती है, कुछ भी क्वेश्चन में आपको वो दे सकता है। तो अगर वो 0 आ जाता है पुट करने के बाद, और कैसे पुट करना है ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। ठीक है, तो ये x माइनस 1 वो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी एक्स का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हो गया ना। चलिए अभी भी थोड़ा अगर भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो यहां पर लिखा हुआ है पी एक्स और इज इक्वल टू 2x की पावर 3 और x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब इधर लिखा हुआ है x प्लस 1 इज अ फैक्टर। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, इस तरीके से आएंगे, आपको बोला x प्लस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर ही है, तो मुझे x की वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। इस x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, x प्लस 1, ये फैक्टर ही है ना, तो इक्वल को रख दो, इसको किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दो, फैक्टर है ना, तो 0 के इक्वल रख दिया। और x की वैल्यू कैसे फाइंड कर देंगे, माइनस 1, x की वैल्यू कैसे फाइंड कर देंगे, माइनस 1। अब मैं यहां पर मैं x की जगह क्या लगाता रहूंगा, x की जगह क्या लगाऊंगा, माइनस 1 लगा दूंगा। ठीक है, जहां पर भी x दिखेगा वहां पर मैं माइनस 1 लगा दूंगा। ठीक है, 2 माइनस 1 और माइनस 1।
क्लियर हो रहा है ना? अब ये क्या है, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यहां पर कर देते चलो। 1 -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 जा क्या होता है भाई, 1 1 1 जा फिर अगेन 1 ही होगा, और माइनस माइनस प्लस फिर प्लस, और वही माइनस, तो क्या हो जाएगा -1 ही आंसर आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई -1, -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई -1, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 1 ही आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए -1 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस, और 2 से मल्टीप्लाई करा 1 को तो 1 ही आ जाएगा, और ये माइनस का 1, समझ में आया, समझ में आ रहा है ना? अब 2 -2 मल्टीप्लाई 1, और ये माइनस का तो माइनस का आ गया, प्लस का 1 प्लस 2 और -1। देखिए अब यहां पर देखिए ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, रिड्यूस हो सके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहां पर देखिए प्लस का है और ये माइनस का 1 है, तो ये हो जाएगा 0। तो समझ में आया, क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। तो ये क्या कह रहा हूं, अब ये जो बोल रहा था ना x+1 इज अ फैक्टर, आंसर 0 आ गया, तो भाई ये क्या कह रहा है, करेक्ट बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है कि ये x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अगर 0 नहीं आता, कुछ और आता था, तो मैं कहता कि वो फैक्टर नहीं होगा। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है, क्लियर हो गया ना? नहीं क्लियर हो, एक बार दोबारा देख, यहां से स्टार्टिंग से देख, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक है, वो नेक्स्ट पेज पे मैं क्लियर करता हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब क्या कह रहा है, देख क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ px। कहता है कि मेरे को ना एक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके अंदर ना k की वैल्यू फाइंड करनी है, और मुझे ये बता दिया गया है कि x-1 जो है वो इसका फैक्टर है। मतलब x-1 मतलब क्या है कि x-1 क्या है, फैक्टर है। तो x की वैल्यू फाइंड कर देता हूं, x इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर चले गया x इज इक्वल टू यहाँ ये 0, और इधर गया तो ये इधर गया तो +1। तो x की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूं इस पॉलिनोमियल में, तो वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, 0 आएगी। तो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू यहां पर क्या पुट करता हूं, 1। देख भाई क्या करता हूं मैं, x की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट कर दी, ठीक है, तो ये यहां पर 1 मैंने लिखा, x की 1 लिख दिया, +1 1 का स्क्वायर -2 1 का x की 1 लिख दिया, और प्लस सॉरी ये माइनस का क्या है k, और इज इक्वल टू 0। ये पता बोल ही रखा है कि अगर x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब मुझे क्या करना है, सिंपल है, 2 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा भाई, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। तो 2 और ये 1, 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर, 1 1 जा 1, 2 टाइम करा ना, और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, और ये k, और ये आ गया 0। ठीक है, 2 1 जा 2, ये 1 -2, और ये k इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब आगे 2 + 1 कितना हो जाएगा भाई, 3 -2 k इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं। 3 -2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, k को इधर ले जाते हैं, क्योंकि माइनस का तो इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई भाई, इसको ऐसे लिख दो, k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और आपको फैक्टर दे रखा होगा, कुछ भी दे रखा होगा फैक्टर, तो उस तरीके से आपको इस तरीके से सोल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट एक बॉक्स में मैंने एक कॉन्सेप्ट और है, जो कि है मिडल स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब इसको करना किस तरीके से है, देखिए आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, इस पॉलिनोमियल से मेरे को क्या करना है, और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसके पास डिग्री कितनी है, 2। तो इसका मेरे को क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, और उसके क्या बनाने हैं, मुझे आगे फैक्टर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने के लिए बोलेगा आपके कि इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे। अच्छा, लास्ट वाली जो वीडियो अगर देख के आए हैं हमारी, तो मैंने बोला था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी डिग्री होती है, डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, उतने ही उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। मैं यहाँ पर कहूंगा उतने ही उसके क्या होंगे, अब फैक्टर होंगे। समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ, देख अभी समझाता हूँ कैसे करना है, देख कैसे करना है, तो तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी क्या है, ये क्या लिखा हुआ, 6x² + 17x + 5। अब ये 6x है ना, तो 6 देख यहाँ पर, और यहाँ पर क्या देख, यहाँ पर 5 देख। थोड़ा सा एक रफ साइड में कर लेते हैं, 6 × 5। यहाँ पर ये फर्स्ट और ये लास्ट वाली टर्म को क्या कर देना है, क्या कर देना है, नंबर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और ये कितना आ गया,
आ गया 30। अब क्या करना है, 30 का क्या कर, फटाफट से एलसीएम ले। क्या ले, एलसीएम। 30 कितने पे आएगा, 2 पे आ जाएगा। 2 पर कितना हो जाएगा, ये 1 और ये फिर 15। उसके बाद 3 पे आता है 15, कितने पे, 5 पर। उसके बाद ये 5 पर क्या आ जाएगा, 1 आ गया। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, देख रहे। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा, मुझे इसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि क्या इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, या फिर मल्टीप्लाई करना है कि ये जो 17 है ना, ये 17x मेरे को मिल जाए। मतलब मेरे को दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं या फिर प्लस करूं, मल्टीप्लाई करूं, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा तो नंबर जो आ रहा है वो 30 आ जाए, और वो प्लस या माइनस करने के बाद कितना आ जाए, 17 आ जाए, ठीक है। और 17x आ जाए। फिर समझाता हूं क्या करना है। क्या करना है कि 5 है ना, और ये 3 है, 5 और 3 को क्या कर, मल्टीप्लाई कर। कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये क्या है, 2, ये हो गया 2। अगर मैं 2 प्लस 15 करता हूं तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो यही तो करना था। तो ऐसे ही इस तरीके से ही आपको करना है कि बीच वाली टर्म जो है, मिडल वाली टर्म आ जाए, और इस तरीके से इसको स्प्लिटिंग, इस तरीके से स्प्लिट करा जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, देख भाई, 6x², ठीक है। उसके बाद यहां पर मैं क्या करूंगा, प्लस कर लेता हूं, क्या, 2x, और मुझे प्लस करना है, मेरे को 17x बनाना है ना, और यहां पर 15x, 15x और फिर 5। समझ में आया। तो आपको इस तरीके से ही करना है। अगर यहां पर माइनस होता तो मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ता कि माइनस का 17x आता, तो मुझे कुछ इस तरीके से करना होता। अभी यहां पर प्लस करा तो मैंने प्लस प्लस ले लिया दोनों, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सोल्व करूंगा, करवाऊंगा आपको आगे इस एक्सरसाइज में बने रहना, तो सारे क्वेश्चन में जो होंगे सारे बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे आ जाइए। अब मेरे को ना इसमें फर्स्ट और ये वाली जो टर्म है, इन दोनों में क्या करना है, आपको क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है। क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है, और इन दोनों में कॉमन फाइंड करना है। तो देखिए 6 और 2 में क्या कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, क्या 2 की टेबल में आते दोनों ना, तो 2 कॉमन ये लेते हैं। अच्छा ये देखिए, अब इसमें x2 आ रहा है, इसमें x आ रहा है, तो इसमें कॉमन क्या आ सकता है, तो एक कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब यहां पर क्या बचेगा, 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पर आता है, और ये x तो इसका बाहर चले गया, तो यहां पर आ गया x, और फिर 2x तो बाहर चले गया ना पूरा, तो यहां क्या बचेगा, 1 बचा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलिए, 15x प्लस क्या है, 5, 15x, इसमें कॉमन क्या लूं, 5 ले लूं, 5 दोनों में आ जाता है, और x इधर है, इधर नहीं है, तो x कॉमन नहीं आ पाएगा। चलिए आगे बात करता हूं। अब 15 की टर्म में, 5 की टर्म में 15 कितने पे आता है, 3 पे आता है, और ये x और प्लस 1 प्लस था ना, तो उसके बाद ये 5 तो कॉमन ले लिया, तो यहां पर कुछ नहीं मिला, तो ये 5 यहां पर ऐसे आ गया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इसको ना यहां पर ना इक्वल में 0 लिखते रहिए, साइड में इक्वल क्या है, यहां पर 0 रखते रहिए, क्योंकि फैक्टर्स निकालना है मेरे को, ठीक है। अब मेरे को ये देखिए 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, इसको किसके इक्वल रख दीजिए, 0 के इक्वल रख दीजिए, ठीक है। अब यहां पर एक और देखिए, 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 दोनों सेम सेम है, हमेशा याद रखना, ये दोनों जो टर्म आएंगे ना, ये दोनों हमेशा ही सेम आनी चाहिए। अगर आपकी चेंज हो रही है, इनमें दोनों में चेंज हो रहा है, तो आप कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं। आपका ये दोनों क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस का इधर चल जाएगा, माइनस का 5। अब उसके बाद x 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आ गया, डिवाइड में एक x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब दूसरी फाइंड कर लेते हैं, 3x, ये प्लस का था, माइनस का 1, x 3 मल्टीप्लाई में इधर आ गया, तो ये यहां पर माइनस का 3। अच्छा ये x की वैल्यू ना, अब यहां पर देखिए, एक ये -5/2 आ रही है, और एक आ रही है -1/3 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितनी होती है, 2 की। तो मैंने समझा चुका हूं, लास्ट वाली वीडियो में समझा चुका था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके रूट्स कितने बनेंगे, या फिर जीरोस कितने बनेंगे, या फिर अब मैं बोलूंगा फैक्टर्स कितने बनेंगे, क्या कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। और अगर 3 होता है तो उसके फैक्टर 3 बनेंगे। इस एक्सरसाइज में 3 वाला भी मिलेगा, वो हम एक्सरसाइज के बीच में उसी टाइम ही हम क्लियर करेंगे। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया होगा ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब ना नेक्स्ट जो पेज पे हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज ही स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा हाँ, चीजें क्लियर हो रही है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, लाइक कर दीजिए, और उसके बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x प्लस वन अ फैक्टर। आपको कह रहा है कि आपको कुछ पोलिनोमियल दे रखे हैं और उसमें बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल का x प्लस वन फैक्टर है। x प्लस वन फैक्टर मतलब अगर मैं इसको x प्लस वन क्या फैक्टर है, इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ किस तरीके से सोल्व करना है। देखिए क्या करना है कि x, मेरे को पहले x प्लस वन दे रखा है ना, x प्लस वन मैंने लिखा और इज इक्वल टू यहां पर रखना है 0, x की वैल्यू हो जाएगी -1। अब कहता है कि x की वैल्यू अगर -1 पुट करता हूं इन पोलिनोमियल में, तो अगर आंसर 0 आता है तो ये उसका फैक्टर हो जाएगा क्या, x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अगर नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं होगा। चलिए फिर सोल्व कर लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो एक बार -1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। जहां जहां पर x दिख रहा है वहां पर क्या पुट करता रहूंगा मैं, -1 पुट करता रहूंगा, ठीक है, +1। अब ये देखिए -1 की पावर कितनी है, 3, तो -1 की पावर 3 है ना। देखिए क्या करना है, देखिए तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा फिर 1, तो 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो यहां पर आ गया ये माइनस। चलिए आगे बात करते हैं। -2 2 टाइम करना है, -1 है ना, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो -1 -1, 1 1 जा 1, ये तो 1 ही हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, तो इधर आ गया 1 आ गया। उसके बाद देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये फिर इसका 1 1। अब देखिए देखिए क्या हो रहा है यहां पर, देखिए -1 और -1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसका आता है नेगेटिव, ठीक है। यहां पर देखिए +1 और ये +1, +1 क्या आएगा, प्लस ये हो जाएगा क्या 2, और प्लस का प्लस क्या आता है साइन प्लस का आ जाएगा। अब देखिए -2 और +2, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आंसर देखिए 0 आ गया, तो मैं लिखूंगा क्या, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर हुआ ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यहां पर x की वैल्यू मेरे को यहां पर क्या कर देनी है, x प्लस वन इज इक्वल टू क्या है 0, और x की वैल्यू हो जाएगी यहां पर -1। अब जहां जहां पर x दिख रहा है वहां वहां पर मैं क्या करता रहूंगा पुट -1 पुट करता रहूंगा, x की पावर -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -1 और ये +1। अभी -1 की पावर 4 है ना, यहाँ पर जरा मैं समझाया था, देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 जा क्या होता है 1, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई सेम 1 1 जा क्या होता है 1, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पर 1 ही आ गया और प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। सिंपल याद रखना है, अगर देखिए 1 की पावर -1 की पावर अगर क्या आ रही है इवन में आ रही है तो क्या आएगा, क्या आएगा प्लस में 1 आ जाएगा, और -1 की पावर ऑड में आ रही है तो क्या आ जाएगा -1। ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, ये याद रखना, ठीक है। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। चलिए तो ये आ जाएगी +1। चलिए आगे -1, यहां पर मैं क्लियर कर चुका था -1, तो यहां पर क्या हो जाएगी इसकी -1 आ जाएगी। अब ये यहां पर पावर 2 है तो ये +1 आ जाएगी, और ये -1 और ये +1। देखिए अब ये +1 +1 प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस ही है, और ये -1 और ये +1। देखिए अब क्या करते हैं, प्लस माइनस क्या कर दूं 0 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लगाता हूँ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, और ये प्लस का 1, क्या बच गया यहाँ पर 1, आंसर आ गया, क्या आ गया तो 1। तो अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तो 0 नहीं आया तो मैं लिखूंगा x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। कहता है कि x की पावर 4 है, 3x की पावर 3 एंड 3x की पावर 2 और x और +1। अब मुझे वही सेम क्या करना है, x प्लस 1 इक्वल टू क्या कर लेना है 0, और x -1 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का था इधर आ गया -1 हो गया। अब मेरे को जहां जहां पर भी क्या दिख रहा है x दिख रहा है वहां पर मैं पुट करता रहूंगा -1, ठीक है। 3x माइनस 3 प्लस 3x 2 -1
और ये +1, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब x की पावर क्या है, +4 ही है, तो क्या इवन है ना, तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। चलिए प्लस का 1, 3, यहाँ पर ऑड में आ रही है, बता चुका होता है आपको पहले ही, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर +3, यहाँ इवन में है तो ये 1 आ जाएगा, और ये फिर -1 और ये +1, 3 माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3 +3 -1 +1। देखिए सोल्व कर लेते हैं इसको, पहले प्लस प्लस वाले कर लेते हैं। 3 +1 +1 कितना होगा, 3 + 1 4 +1 5, ठीक है। और ये माइनस वाले, अब माइनस वाला मैं लिख लेता हूं, -1 और ये -1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 4 लिखा, और साइन किसका आएगा, माइनस का, 5 और ये 4, कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया कितना, 1, माइनस है ना, तो माइनस। तो अब यहां पर आया आंसर 0 नहीं आया, तो फिर यहां क्या लिख देंगे, x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है 4। उसके बाद देखिए इसमें x की पावर 3, x की पावर 2 -2 प्लस x की पावर √2, फिर क्या है उसकी होल ब्रैकेट में क्या है x, फिर उसके बाद +√2, तो x की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, पहले तो +1 और यहां पर 0 रखने लाए, और x -1, ठीक है। ये स्टेप करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना है। नेक्स्ट स्टेप जहां पर x दिख रहा है वहां पर क्या करते रहेंगे हम, -1 पुट करते रहेंगे, -1 माइनस, फिर ये ब्रैकेट 2 +√2 और यहां पर -1 और +√2, ठीक है, ठीक है। अब ये -1 आ जाएगा, पावर 3 है तो, ठीक है, माइनस यहां पर पावर 2 है तो ये आ जाएगी +1। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए देखिए यहां पर जो है ना, ये माइनस का है और ये क्या है, ये जो है 2, तो एक काम करते हैं, इसको माइनस को यहां रख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब माइनस को किससे मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, -2, और ये क्या है प्लस का, अब माइनस को मल्टीप्लाई करता हूं √2 से, तो ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई -1, और ये प्लस का क्या था यहां पर √2, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म से अंदर की। उसके बाद -1, यहां पर -1 2 मल्टीप्लाई -1 -2 हो जाएगा, और यहां पर -2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई -1 क्या हो जाएगा, √2 ही हो जाएगा, और ये प्लस का √2। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखिए -1 -1 माइनस माइनस, जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अभी माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा क्या, √2 हो जाएगा, और ये +√2। अब प्लस वाले देखिए, ये देखिए पहले प्लस वाले लिख लेता हूं, ये √2 +√2 और +√2, तो क्या हो जाएगा 2√2, ठीक है। और यहां पर तो क्या है, प्लस का 2 ही है, प्लस का 2 लिख दिया। अच्छा अब यहां पर माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर करते हैं प्लस का था ना, माइनस माइनस +2 और साइन माइनस का, क्लियर हुआ। उसके बाद अब देखिए माइनस का और ये प्लस का, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो और बचेगा क्या हमारा, फिर ये बचेगा, क्या बचेगा हमारा, ये बच जाएगा क्या, 2√2। आंसर 0 नहीं आया, तो x + 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले पेज पे क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये आपको कुछ पॉलिनोमियल दे रखे हैं px और ये एक gx, तो आपसे बोल रहा है कि ये जो gx है ना वो पॉलिनोमियल है px का। अगर मैं gx की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, देखिए gx की वैल्यू किस तरीके से कैसे करना है, gx मेरे को दे रखा है x + 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू पुट कर देता हूं, यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां प्लस करके -1 आ जाएगी। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली gx से, अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूं px में, ठीक है, तो अगर आंसर जो है वो 0 आ जाता है तो मैं बोल दूंगा कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर नहीं आता है तो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर हुआ, तो चलो करके देखते हैं। x
-1, और जहां जहां पर अब x दिखता रहेगा वहां पर मैं क्या पुट करता रहूंगा, 3 पुट करता रहूंगा। ठीक है, 1, सॉरी यहां पर -1 और ये माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर क्या है, 1 की पावर 3 है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 जा 1, और फिर अगर मल्टीप्लाई करा 1, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये माइनस, और ये प्लस माइनस माइनस का 1, 1 1 जा 1 और ये माइनस का 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्या आया 2, और ये आया माइनस का 1। ठीक है, अब +1, 2 को -1 की पावर क्या है, 2 है, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है -1 को, कहां पर करें, कहां पर, यहां पर साइड में जगह नहीं है, तो -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, अब 1 1 जा 1 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, थोड़ा सा ये रफ वर्क था। ठीक है ना, ठीक है, तो आगे क्या 1 ही आ गया है, और फिर उसके बाद 1 और -2 और -1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, और ये माइनस का 1। अब देखिए -2, 1 2 1 जाओ 2, और माइनस का है तो माइनस, +1 +2 -1। अब देखिए आगे बात करते हैं, अब प्लस प्लस वाले कौन से, पहले प्लस वाले सोल्व कर देता हूं। ये आ गया मेरा 3, प्लस का 3 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। तो अब मेरा क्या आएगा, 3 -3 क्या आ गया, 0। आंसर क्या आया, 0 आया। तो जी एक्स मैं बोल सकता हूं, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। समझ में आया भाई, क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं, सेम यहां पर भी करते हैं। अब जी एक्स की वैल्यू मुझे, पी एक्स दे रखा है मुझे x की पावर 3, 3x की पावर 2, 3x + 1, और जी एक्स दे रखा है मेरे को x + 2। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, x + 2 = 0, और x -2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर माइनस, अब यहां पर मैं -1 सॉरी -2 यहां पर क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। ठीक है, -2 यहां पुट कर देता हूं। अगर आंसर 0 आएगा तो यस फैक्टर हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो नहीं होगा। ठीक है, जहां जहां पर x दिख रहा है वहां वहां पर क्या पुट करता हूं, माइनस का 2 पुट करते चलते हैं। 3 -2 और ये +1। अच्छा 2 की पावर क्या है, -3, कहां साइड सोल्व कर लेते हैं, यहां पर सोल्व कर लेते हैं। चलो यहां पर कर लेते हैं, रफ वर्क कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, 2 × 2 कितना होता है, 4, फिर मल्टीप्लाई है 2, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये साइंस का माइनस बचा है। 2 × 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, और साइन प्लस माइनस माइनस का हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ ना। चलिए तो इसका आंसर क्या आया, माइनस का 8 आ गया। अब ये प्लस का 3 है, और ये -2 की वैल्यू क्या है, 2 की पावर क्या है, 2 है, तो -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4, और माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 4, और ये देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 3 2 जा 6 +1। समझ में आ रहा ना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, 12 प्लस 3 4 जा 12 -6 +1। उसके बाद अब देखिए प्लस 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 वाले सोल्व कर लेते हैं। याद आएगा 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13 प्लस का, उसके बाद माइनस और माइनस वाले -8 और -14। ठीक है, प्लस माइनस -1, तो ये आंसर 0 नहीं आया। तो जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट जो इसके पार्ट बच्चे वो नेक्स्ट पेज पे क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट क्या करें, पी एक्स, और यहां पर जो दे रखा है, रुकिए चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट पार्ट 3 कहता है पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 3x की पावर x 3 की पावर x की पावर 3 -4x की पावर 2 x + x और +6, और जी एक्स मुझे क्या दे रखा है, -3। तो पहले मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा, कैसे करेंगे, x -3 और कर देंगे यहां पर 0, x हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जहां पर मेरे को अब मैं 3 पुट करूंगा, x जहां जहां पर मुझे x दिखता रहेगा वहां पर मैं 3 पुट करता रहूंगा। ठीक है, ये x² + 3 प्लस यहां पर है 6। अब देखिए 3 की पावर 3 मतलब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई है 3
टाइम 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 3 है, फिर 9 3 जा 27, तो क्या आया 27 माइनस 4। अब 3 की पावर कितनी है 2, तो 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9, ठीक है, तो यहां पर लिख दूंगा मैं 9 प्लस 3 और ये आ गया 6। अब 27 और 4 मल्टीप्लाई 9, 4 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 36 प्लस 3 प्लस 6। अब जो प्लस वाले दिख रहे हैं ना, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो प्लस वाले दिख रहे हैं वो सोल्व करते हैं। 27 प्लस 3 कितना होता है 30, 30 प्लस 6 36 और ये माइनस का 36। अब ये 36 माइनस 36 कितना हो जाएगा 0। तो अब यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या, जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये कहता है कि x माइनस 1 फैक्टर है किसका, px का, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये कुछ आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कहता है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है px का, तो मुझे क्या करना है, फाइंड करनी है क्या, वैल्यू ऑफ k की। तो क्या करना है, देखिए, तो x माइनस 1 तो सोल्व करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, पहले px इज इक्वल टू x की पावर 2 प्लस x और प्लस k। तो मेरे को पहले तो मेरे को x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है कि x की वैल्यू फाइंड क्या होगा, x माइनस 1 है ना फैक्टर, तो x माइनस 1 मैंने रखा है यहाँ पर और इक्वल टू रख लेना है यहाँ पर 0। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पर माइनस का था, यहाँ पर आ जाएगी प्लस का 1। अब क्या कह रहा है कि क्या करना है, अब कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूं तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो मैं करके बताता हूं कि x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 1 पुट करी तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जहां जहां पर x दिख रहा है वहां 1 पुट करता रहूंगा, प्लस x और यहाँ पर k, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यही कह रहा है कि x माइनस 1 क्या है, जो है फैक्टर है px का। अच्छा फिर इसके बाद आगे सोल्व कर लेते हैं। 1 की पावर 2 है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है, 1 ही आ जाएगा, प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2 और ये k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब k की वैल्यू फाइंड करने k को यहीं रहने देते हैं और यहां पर ले आते हैं, k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की 2 आ गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि p x और 2x की पावर 2 और k x फिर रूट 2। तो पहले तो मेरे को x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर प्लस 1 और यहां पर मुझे अब p की वैल्यू में जो x है वहां पर 1 पुट कर देना है, तो 2 1 प्लस k और जहां पर x था 1 प्लस रूट 2 और ये हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब उसके बाद 2 को पावर क्या है, 1 की पावर क्या है, फिर उसके बाद 2 है, तो 1 को पावर 2 है तो मतलब 1 1 जा 1 ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस k की पावर k के साथ मल्टीप्लाई में है 1, तो k को 1 को किसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आ जाएगा डिजिट, और फिर उसके बाद रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा क्या है 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही हो जाएगा प्लस k और उसके बाद प्लस रूट 2 इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर 0 हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब एक एक करके मैं दूसरी साइड इसको लेके जाता हूं। तो पहले k है यहां पर रूट 2, मैं एक बार इसको लेके चले गया तो यहां आ गया माइनस का 2 आ गया। उसके बाद k, अब एक बार यहां पर मैं रूट 2 को ले जाता हूं तो माइनस का रूट 2। आप आंसर यहां तक भी लिख सकते हैं, इसके बाद आगे भी सोल्व कर देते हैं। तो क्या करते हैं, माइनस को ना कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं और ये 2 यहां पर और ये प्लस का 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में आ गया, तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं और यहां तक भी छोड़ सकते हैं, तो कहीं कहीं लिखा होगा कि ये वाला तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया और ये 2 और फिर ब्रैकेट में फिर प्लस का, अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो फिर दोबारा वही सेम आ जाएगा। तो आप जो आपको लग रहा है सुटेबल वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट पार्ट इसके, और नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीक पे क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कहता है कि पी एक्स और के एक्स की पावर 2 माइनस रूट 2 और x फिर प्लस 1। तो यहां पर तो g जो x की x माइनस 1 जो फैक्टर तो था इसका, तो मेरे को पहले क्या कर लेना है कि x माइनस 1 मेरे को फाइंड कर लेना है, पहले तो x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, माइनस का मतलब तो यहां पर। अब क्या करना है, जहां पर भी x दिख रहा है अगर मैं वहां पर 1 पुट कर देता हूं तो वो
क्या बना देगा, इसको जीरो बना देगा, इक्वल टू हो जाएगा वो जीरो। देखिए +1 और इक्वल टू हो गया, यहाँ पर जीरो लिख दिया। ठीक है, अब 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है भाई, 1 को मल्टीप्लाई करिए 2 टाइम, तो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम डिजिट आ जाएगी √2, और ये +1 इज इक्वल टू 0। अब k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k ही आ जाएगा, √2 +1 इज इक्वल टू 0। अब एक एक करके मैं यहाँ पर दूसरी साइड लेके जाता हूँ, k की वैल्यू फाइंड करनी है ना मुझे, और ये आ जाएगा -1, फिर k, फिर -1, और ये प्लस का माइनस का था ना, तो ये आ जाएगा प्लस का √2। तो ये आपका k की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जो पार्ट नंबर है वो 4, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब कहता है कि px के x की पावर 2 -3x + 3। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है पहले, यहां पर x - 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 1। अब p की जहां पर x है वहां पर मैं क्या पुट करूंगा, 1 पुट कर दूंगा, और जैसे ही मैं अगर 1 पुट कर देता हूं तो जो होगा इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब 1 की पावर 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, 3 1 जा 3, और ये प्लस k इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर k -3, 3 को k को 1 से मल्टीप्लाई k ही आ गया, प्लस, और उसके बाद ये 0। अच्छा देखिए k प्लस का है और ये प्लस का, तो कितना हो जाएगा 2k -3 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद 3 को एक बार मैं यहां पर, ये तो 2 है, 2k, और यहां पर लेके मैं माइनस का था, इधर आ गया तो ये प्लस का 3। ठीक है, उसके बाद k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इसके साथ इधर जाएगा तो दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है वीडियो तो प्लीज लाइक कर देना। और हाँ, आपको थोड़ा सा भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर कर देना इसको कि हाँ सर, ये सर मेरे को प्रॉब्लम हुई है इस क्वेश्चन में, तो मैं उसी टाइम आपको वहां पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही आपका कमेंट देखूंगा तो मैं आपको वहां पर कमेंट में बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फैक्टराइज करना है आपको, किसको फैक्टराइज करना है, 12x² - 7x + 1। अब इसको फैक्टराइज मतलब इसके फैक्टर मुझे फाइंड करने हैं। अब इसके फैक्टर में कैसे फाइंड कर सकता हूं, मुझे फाइंड करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में आपको बताया था। ठीक है, कि फैक्टराइज कैसे करते हैं या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, जो पहली वाली जो टर्म है ना, इसको फैक्टर फाइंड करना है, तो फर्स्ट वाली जो टर्म है ना, तो क्या करिए, इसको एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, एज इट इज लिख दीजिए। अब क्या करना है, ये फर्स्ट वाली टर्म और जो लास्ट वाली टर्म है उसको रफ वर्क में ही करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 12 × 1, 12 × 1 क्या होगा, 12 ही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है स्टेप, इसका फैक्टर फाइंड करना है। 12 क्या करना है, फैक्टर फाइंड करना है। 12 2 6, 12 6 पे आता है, फिर 2 पर 3 पर मिल जाएगा, और फिर ये 3 1 पर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो फैक्टर मैंने फाइंड कर दिए हैं 2 2 और ये 3, ये जो फाइंड करना है मुझे कुछ इन दो, ये 3 फैक्टर जो है इनको मेरे को 2 में कन्वर्ट करना है। इन 3 फैक्टर को मुझे 2 में कन्वर्ट करना है, और ऐसे कन्वर्ट करना है कि मुझे जो भी 2 नंबर आए वो आ जाए 7। जैसे कि अगर मैं बताता हूं क्या करना है, मैंने बोला 2 और 2, 2 2 क्या हो गया 4, और ये 3, तो मुझे 4 + 3 कितना आ गया, 7 तो आ गया। लेकिन क्या है ना कि ये माइनस का है, और मुझे माइनस का चाहिए क्या, 7। तो क्या कर लेते हैं ना, तो -4 और -3 ले लेते हैं। -4 और -3, -4x ले लिया मैंने, और यहां पर -3x ले लिया। तो मुझे इस तरीके से डिवाइड करना होता है, या इस तरीके से मेरे को क्या करना होता है, फैक्टर बनाने होते हैं कि उनको, ये 3 फैक्टर थे ना, उनको 2 में इस तरीके से करा कि इन दोनों को प्लस करूं या फिर माइनस करूं, क्या आ जाए, मिडल वाली टर्म आ जाए। ठीक है, तो आ गई माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 7, और ये 7x माइनस का हो जाएगा, और फिर उसके बाद +1 हो जाएगा। उसके बाद अब फर्स्ट ये 2 टर्म है ना, ये 2 टर्म, इनके अंदर मेरे को क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है। क्या करना है, कॉमन फाइंड। अब इसके अंदर 4 की टेबल में दोनों मिल जाएंगे हमारे को। ठीक है, उसके बाद इधर x यहाँ पर, x 2 और एक x यहाँ दिख रहा है, तो x में यहाँ पर एक यहाँ पर लिख लेता हूं। उसके बाद 12 की टेबल में, सॉरी 4 की टेबल में 12 कितने पे आता है, 3 पर आता है, 3 यहाँ लिख दिया, और एक x तो बाहर चले गया और एक x यहाँ रह गया। माइनस का क्या है यहाँ पर,
अब लिख लेता हूं कितने पे आएगा, 4x तो बाहर चलेगा तो ये बचेगा यहाँ पर 4 बचा। ठीक है, उसके बाद अब मुझे इन दोनों को कॉमन ढूंढना है। देखिए 3x प्लस 1, ये 3x प्लस 1 में कुछ कॉमन आ सकता है, ये कुछ भी नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन लीजिए और 1 को कॉमन ले लीजिए। कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो क्या कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई क्या है, 3x, 3x पे याद आएगा। अच्छा ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर प्लस का है, पर यहाँ पर मैंने क्या लिया, ब्रैकेट में ले लिया माइनस का है, तो अंदर वाली जो टर्म हो जाएगी माइनस हो जाएगी, और यहाँ पर ये 1 ही कॉमन लिया था तो ये 1 ही आ जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ, 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3x, तो क्या आ जाएगा, माइनस 3x ही आ जाएगा, और माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अब ये जो वाली टर्म है, ये वाली और ये वाली टर्म, तो ये एक आपका क्या बन गया है, एक ये फैक्टर बन गया 4x माइनस 1, और एक बन गया है 3x माइनस 1 बन गया है। तो ये दो फैक्टर हो गए और ये इनका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर, उसके बाद 7x प्लस 3, तो 2x स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और ये लास्ट टर्म, पहले फर्स्ट टर्म को तो मैं एज इट इज लिख लेता हूं। ठीक है, अब ये 2 और 3 को मैं साइड में मल्टीप्लाई करता हूं, ये रफ वर्क है आपका, रफ वर्क में ही करना है आपको। 2 3 जा क्या हो गया 6। अब ये जो 6 आ रहा है, अब इसके फैक्टर 6 तो 7 से क्या है, स्मॉल है, तो क्या करा जाए, मुझे क्या करना है, मुझे x के दो फैक्टर भी बनाने हैं जो कि 7 भी आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, देखिए क्या करते हैं, 6 है ना, 6 को और मल्टीप्लाई अगर 1 करता हूं, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, और 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा। तो कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड हो रही है ना। देखिए ये 6 आ भी जा रहा है और इन दोनों को प्लस भी कर रहा हूं, वो भी 7 हो जा रहा है। तो क्या करते हैं, 6 यहां पर लिख देता हूं, 6 और प्लस का है ना, तो प्लस 6x, ठीक है, और 1 आएगा, तो 1x भी लिख सकते हो या फिर x भी लिख देंगे, बात एक ही है। ठीक है, प्लस का 3 और ये प्लस का है। ठीक है, प्लस का है तो प्लस 6x और प्लस 1x कितना हो जाएगा, 7x ही हो जाएगा, और उन दोनों को 6 को और 1 को मल्टीप्लाई भी करूंगा तो भी 6 आएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं। अब इसके बाद कॉमन लेने वाली बात है, कॉमन 2 के टेबल में दोनों आ जाते हैं और x भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब इधर क्या बचेगा, 2 तो बाहर आ गया, अब एक x यहां बच जाएगा, और फिर 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पर आता है, और इसका जो x है वो बाहर आ गया है। ठीक है, अब 1x और क्या है, 3 में कुछ कॉमन आ सकता है, तो 1 ही आ सकता है, 1 ही कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या ही बचेगा, x बच जाएगा और प्लस 3। ठीक है, अब ये x प्लस 3, अब मैं ये और ये एक कॉमन हो जाएगा, ये हमारा एक फैक्टर आ गया है 2x प्लस 1 और x प्लस 3, ये एक फैक्टर हो गया, तो ये दोनों फैक्टर हो गए इसके। चलिए क्लियर हो रहा है ना। तो अब जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि 6, अब इसका फैक्टराइज करना है मुझे। ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस 5x और ये माइनस का 6 है, तो मुझे तो फर्स्ट वाला जो डिजिट है वो एज इट इज लिख दीजिए पहले तो। ठीक है, 6x स्क्वायर, उसके बाद क्या करना है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 करना है, 6 मल्टीप्लाई 6 कर देना है, और कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या करना है, फैक्टर निकालना है ना, 36 के फैक्टर निकालिए फटाफट से। ठीक है, क्या करना है, तो ये हो जाएगा 2 पर आ जाएगा 1 और 8, 2 पर 9, 3 पर 3 और 3 पर 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखिए अब ये 4 फैक्टर आ रहे हैं। अब क्या है ना कि ये मुझे क्या करना है, अब मैं इनको 2 में कन्वर्ट करना है, और 2 में कन्वर्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, 5 में लेके आना है इसको। तो क्या करा जाए, देखते हैं। देखिए इसको अगर मैं 4 लिख देता हूं, यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4, और 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे अगर मैं इसको क्या करूं, 5 चाहिए ना मुझे, हाँ तो आ तो सकता है। देखिए 9 माइनस क्या कर दूं, 4 कर दूं, 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 चाहिए था ना, वो प्लस का 5 आ जाएगा। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूं, अगर मैं मल्टीप्लाई भी करता हूं तो कितना किसके बराबर आ जाएगा, 36 के इक्वल भी आ रहा है, और ये माइनस करके 5 भी आ रहा है। तो बस बस बात बन गई अपनी। अब कर लेते हैं इसको। तो यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं, 9x माइनस 4x माइनस का 6। ठीक है,
अब इन दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 के टेबल में दोनों मिल जाते हैं हमारे को, 3x 2x बचेगा, 3 के टेबल में 6 2 पर, और एक x यहाँ रह गया, तो एक x यहाँ निकल गया मैंने, और इसके बाद इसका एक x चले गया, तो 3 के टेबल में 9 कितने में मिल जाता है हमारे को, ये मिल जाता है 3 पर। ठीक है, अब नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, -2 लिख लेता है, 2 के टेबल में मिल जाता है, और यहाँ पर 2 बचा, 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पर, और एक x यहाँ पर आ गया, और 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है 3 पर। अच्छा ये आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस है ना, अगर उसको अगर मैं ब्रैकेट ओपन भी करूंगा तो वो माइनस में ही आ जाएगा। अगर मैं देखिए 2 जा 4, और माइनस का था तो माइनस का 4x हो जाएगा, और ये देखिए -2 मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3, तो -2 मल्टीप्लाई प्लस 3 6 आ जाएगा, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो ये साइन का हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में प्लस का कर दिया है। क्लियर हुआ ना वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये क्या लिखूंगा मैं, 3x -2 एक बार लिख दिया, और फिर 2x प्लस 3, ये दो इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी और लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, तो कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, अब कहता है कि 3x² माइनस x और माइनस का 4 कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है उसको एडिटिव लिख लेते हैं। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई क्या कर देना है मेरे को, 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसका मेरे को क्या करना, फैक्टर बनाना है, तो 12 2 6 पर 2 पर मिल जाएगा, और 2 के टेबल में 6 कितने पर 3 पर, और फिर 3 के टेबल में 3 1 पर। अब मुझे ये 3 बन रहे हैं ना वेक्टर, अब मुझे क्या करना है कि 2 ऐसे बनाना है कि मेरे को क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, इसके आगे x का कुछ नहीं, तो मतलब हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का 1 चाहिए एक, तो ठीक है माइनस का 1 चाहिए, तो क्या करता हूं मैं, ये 2 लेता हूं ना, 2 2 जा 4, और ये 3, अगर 2 और मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो क्या आ जाएगा 12 तो आ जाएगा। ठीक है, 12 तो आ जाएगा। अब मेरे को माइनस का 1 भी चाहिए ना इनको, तो ऐसा करता हूं ना, माइनस का ले लेता हूं 4, और प्लस का ले लेता हूं 3, माइनस प्लस माइनस, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यही कर लेते हैं, तो क्या करते हैं, प्लस का लिख लेते हैं यहाँ पर 3x माइनस 4x। ठीक है, इन दोनों को क्या करूंगा, अगर मैं माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस करूंगा तो माइनस का 1x ही आ जाएगा। उसके बाद 3 कॉमन आ सकता है, और x भी कॉमन आ सकता है, यहाँ क्या रह जाएगा 3, तो चले गया, तो यहाँ पर बस ओनली एक x रह जाएगा, और यहाँ पर 3x बाहर आई गया, तो ये प्लस का 1। उसके बाद माइनस, और इन दोनों में कॉमन 4 आ सकता है, 4 ले लेते हैं, और ये फिर x, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, बाहर 4 कॉमन ले लिया ना, तो 4 के टेबल में 4 1 पर आता है, 1 लिख दिया, और ये माइनस का साइन था बट हमने माइनस बाहर ले लिया, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3x माइनस 4, उसके बाद x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारे इसके दो फैक्टर हो गए हैं, तो क्लियर हुआ। अच्छा हाँ, थोड़ा सा भी आपको कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी लगता है, तो प्लीज उसको कमेंट करिए। ठीक है, तो कमेंट करने के बाद मेरे को जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, और वहीं पर ही आपको चीजें क्लियर कर दूंगा। अगर किसी को भी बच्चे को भी कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, इसके साथ ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या फिर ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो सर ये बता दीजिए, मैं वहीं पर ही आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा उस बच्चे को, और वहां पर वो मेरे से वो कॉन्टेक्ट करके वो कर सकता है। ठीक है, सारे डाउट अपने क्लियर कर सकता है। ठीक है, वैसे क्लियर तो हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पे आप क्लियर कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फैक्टराइज करना है। पहले तो मेरे को फैक्टराइज करने के लिए मेरे को क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ये वाली जो पॉलिनोमियल है ये ना x क्यूब मतलब x की पावर 3 वाले हैं। अभी हम x की पावर 2 वाले करके आए थे जो कि क्वाड्रेटिक वाले हैं, और ये है क्यूबिक वाले। अब इनके मेरे को फैक्टर्स बताने हैं, इनके फैक्टर्स। अगर लास्ट जो वीडियोस अगर मेरी देख रखी हैं तो उसके अंदर मैंने बता रखा था कि अगर पावर कितनी होगी 2 होगी तो उसके फैक्टर्स कितने होंगे 2, अगर 1 होता तो उसके फैक्टर 1, और अगर 3 है तो उसके फैक्टर्स जो आएंगे वो कितने आएंगे 3 फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट उसको। ठीक है, तो मेरे को नहीं पता कि क्या फैक्टर इसके होंगे, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं करूंगा लेट करूंगा x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल।
मैंने क्या लेट करा है कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखिए क्या है ना कि अगर क्यूबिक वाला जो पॉलिनोमियल होता है तो इतना याद रखिए, या तो x प्लस वन फैक्टर बनेगा या फिर x माइनस वन, इन दोनों में से एक ना एक फैक्टर तो जरूर होगा ही होगा। ठीक है, तो मैंने लेट करा है कि x माइनस वन क्या है, इसका फैक्टर है। अभी मैंने लेट करा है, ये कंफर्म नहीं हुआ है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो एक बार करके देख लेते हैं कि x माइनस वन फैक्टर है कि नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन। ये दूसरी साइड आ जाएगा, ये x माइनस वन इज इक्वल टू होता है जीरो। ठीक है, अब ये दूसरी साइड आया तो x क्या हो गया, प्लस का वन। दिख रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब मेरे को ये इक्वेशन दे रखी है x की पावर 3 माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू। ठीक है, अब जहां जहां पर भी मुझे x की पावर 3 दिख रही है या फिर x दिख रहा है, वहां पर मैं क्या पुट करता रहूंगा, वन पुट करता रहूंगा। तो वन, फिर टू, वन माइनस वन प्लस टू। वन की पावर 3, वन को 3 टाइम मल्टीप्लाई करिए, वन मल्टीप्लाई वन मल्टीप्लाई वन, वन वन जा वन, वन फिर वन वन जा वन, तो वन ही आ जाएगा। टू, टू की यहां पर वन की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, वन को 2 टाइम मल्टीप्लाई करिए, वन ही आएगा। तो यहां पर वन आया, माइनस वन एंड प्लस का ये टू एज इट इज मैंने लिख दिया है। वन माइनस टू वन जा टू माइनस वन प्लस टू। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्लस वाले को सोल्व कर लेते हैं, प्लस प्लस वाले को, वन प्लस टू कितना हो गया, थ्री। अभी माइनस माइनस वाले को, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस थ्री, और साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव का आ जाएगा। ठीक है, अब थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा, जीरो। तो देखिए क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर मैंने यहां पर वन पुट करा तो जीरो आ गया, तो इससे मैं कह सकता हूं कि x माइनस वन ये फैक्टर हो गया। ये मेरा लक था कि मैंने x माइनस वन ही रखा, तो क्या आ गया, तो क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, तो एक फैक्टर तो मुझे मिल गया, क्या, x माइनस वन इसका फैक्टर है। बाकी के दो मेरे को अब फाइंड करने हैं। अभी बाकी के दो फाइंड करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं यहां पर, इसको डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करना है, जो इसका फर्स्ट फैक्टर है ना, ये स्टेप याद कर लीजिए। इसका फर्स्ट वो स्टेप याद रखेंगे तो आपको इजीली हेल्प मिलती रहेगी। अब क्या करना है, देखिए अब यहां पर है x का क्यूब, एक्स स्क्वायर, x और प्लस टू, और यहां पर है x माइनस वन। ठीक है, अब मेरे को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए क्या करिए, देखिए यहां पर x की पावर कितनी है, थ्री। मुझे यहां पर ना x की पावर क्या लेके आनी है, थ्री ही लेके आनी है, ताकि ये क्या हो जाए, माइनस होके कर सके। अब मैं यहां पर क्या लिखूं, क्वेश्चन में मैं क्या लिखूं, अगर मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं x की पावर टू, अगर क्वेश्चन में मैं x की पावर टू लिख देता हूं, तो अगर तो मैं इस x को इस x की पावर टू से मल्टीप्लाई करूंगा, इस x को x की पावर टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x की पावर क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी का जो मेरा वन बचा है, तो ये वन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे पहले साइन देखिए, ये माइनस का है प्लस का, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये वन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बाकी का जो बच रहा है उसको हमारे को जो भी आता है, आगे का जो भी आएगा वो हमारे को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, बट हमारे को ये फर्स्ट वाला क्या करना है, सबट्रैक्ट करना था, इसलिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई करा, इसको x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, मेरे को क्वेश्चन में क्या लिखना पड़ा, x की पावर टू। अब क्या करिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करिए, देखिए क्या करना है, अब आपको साइन चेंज करना है। क्या करना है, साइन चेंज करना है। यहां पर ये प्लस का साइन है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर माइनस का, और ये माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, सबट्रैक्ट करना है ना, तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ये स्टेप्स याद रखिए, तो सारे क्वेश्चंस ये आपके क्लियर हो जाएंगे। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, आपका जो मैंने नीचे साइन चेंज जो करे हैं वही इसका साइन माना जाएगा, नीचे वाले का साइन माना जाएगा। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब ये क्या है, माइनस, और ये क्या है, प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो टू एक मैं कहां पर साइड में कर देता हूं कि टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है और ये एक्स स्क्वायर प्लस का है। टू एक्स स्क्वायर में से प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, जो कि माइनस का
बचेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस का। यहां तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट, क्योंकि बड़ी डिजिट किसकी थी? माइनस की, तो माइनस का मैंने यहां पर लिख दिया और यहां पर मेरा क्या आया? माइनस का। अब जो मेरे जो लास्ट नेक्स्ट जो बची है डिजिट या टर्म जो बची है वो मैं लिख लेता हूं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। अब फिर से वही स्टेप करना है। अब देखिए यहां पर x है और यहां पर x स्क्वायर है। इस x स्क्वायर को मेरे को यहां पर क्या ऐसा लिखूं, मतलब यहां पर मेरे को लिखना क्या है? x स्क्वायर ही लिखना है, x स्क्वायर ही लिखना है, जिससे कि ये कट जाए। अब मैं क्या यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखूं ऐसा कि क्या हो जाए? ये x स्क्वायर यहां पर आ जाए और क्या हो जाए? ये x स्क्वायर यहां से कट जाए। तो क्या करते हैं, देखिए इस मैं क्या करता हूं, माइनस का है ना, तो मैं लिख देता हूं माइनस का। माइनस का लिख दिया मैंने। अब x स्क्वायर है, तो अगर मैं यहां पर x लिख देता हूं और x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर ही आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा ना, सेम सेम। तो और ये माइनस का लिखा है तो माइनस का बिल्कुल सेम क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। इसको मैंने इससे क्या करा? मल्टीप्लाई करा। क्लियर हुआ? इसको मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर आ गया और माइनस का लिखा तो ये माइनस का x स्क्वायर आ गया। अब बाकी का स्टेप क्या है? माइनस और माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करना। माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। और ये 1 मल्टीप्लाई एक्स, 1 मल्टीप्लाई एक्स कितना होता है? एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना था भाई? ये जो साइन है ना, उनके साइन को चेंज करना है। माइनस का कर दिया प्लस और प्लस का कर दिया माइनस। ठीक है, अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा? ये वाला माइनस और माइनस क्या होता है भाई? प्लस होता है। माइनस और माइनस प्लस, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। और साइन किसका आता है भाई? माइनस का। अब बाकी का जो बचा है वो मैं एज इट इज लिख लेता हूं नीचे। अब क्या करना है मुझे? अब नीचे मेरे को यहां पर 2x लेना है ताकि ये रिड्यूस हो जाए या फिर कट जाए। तो मैं यहां पर क्या लिखूं? तो ऐसा करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं माइनस का क्या लिख देता हूं? 2 लिख देता हूं, ताकि क्या होगा कि x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2x। और माइनस है तो माइनस का भी साइन यहां पर आ जाएगा। तो ये वाली बात क्लियर हुई? तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा और साइन माइनस का था तो माइनस का लिख दिया। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में? अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? ये करना है, साइन चेंज करना है। माइनस का तो ये प्लस और ये प्लस का है तो ये माइनस। अब ये माइनस का 2x और प्लस का 2x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये 0। और यहां पर प्लस का और माइनस का, +2 -2 क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? यहां पर 0 आ जाएगा। अभी 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 बात खत्म नहीं हुई है भाई, अभी और आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी क्या करना है? देखिए अभी आपके पास क्या आया है? आपके पास ना ये इक्वेशन आ गई है, ये पॉलिनोमियल आ गया। कौन सा आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये 2। अब ये इससे मेरे को बाकी के दो जो फैक्टर हैं वो मिलेंगे मेरे को। देखिए मैं यहां पर करता हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 2, ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में करा था उसी से ये करते हैं। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं? देखिए ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1। ठीक है, जिसके आगे 1 लिख देता हूँ। और 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं? 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? इससे, सी वाले से। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? मिडिल टर्म स्प्लिट करना है ना। अब इसको तो एज इट इज लिख देता है पहले तो 1x स्क्वायर को तो 1x स्क्वायर लिख देता हूँ और मेरा इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अब मैं इसको, मेरे को ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है, ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करना है कि मेरा क्या आ जाए? 1 आ जाए। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ 1 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाता है? 1 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 2 होता है। एक तो 2 तो ये आ गया और उसके बाद यहां पर मैं लिखता हूं माइनस का 2 और प्लस का 1। माइनस 2 और प्लस का 1 कितना बनेगा? माइनस का 1 बन जाएगा। मेरे को क्या चाहिए? माइनस का 1 ही तो चाहिए, माइनस का 1 ही तो चाहिए। तो मैं यहां पर लिखता हूं माइनस का, यहां पर लिखता हूं 1। अच्छा, मेरे को तो ये प्लस का चाहिए तो यहां पर ये प्लस का 1x लिख देता हूं और माइनस का लिख देता हूं 2x। तो देखिए ना क्या हो रहा है। देखिए अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा 1x को और -2x को, तो मेरा क्या आएगा? 1x ही आएगा। इसके आगे कुछ नहीं है ना, यहाँ पर 1 लगा दो अगर कंफ्यूजन हो रही है तो ये क्या बचेगा मेरा? तो 2 में से 1 जाएंगे, 1 ही बचेगा और साइन किसका आएगा? माइनस, और x का ये x है और यहाँ पर मैंने लिख दिया अभी ये 2। ठीक है, अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या होना है? देखिए क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? ये एक्स स्क्वायर और x ये जो है इसमें मेरे को क्या लेना? कॉमन। तो मुझे एक x कॉमन दिख रहा है ना,
और क्या दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है। अब नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्या बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1 बच जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, इसमें मेरे को कॉमन दिख रहा है 2 दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, x और माइनस का तो बाहर ब्रैकेट में, तो इसको मैं लिख दूंगा प्लस में 1। ठीक है भाई, 2 तो बाहर आ गया है, 2 तो बाहर कॉमन आ ही गया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अब मुझे करना है कि ये देखिए एक ही, अब ये बनेगा एक फैक्टर 1x और ये 2 और एक बन गया x प्लस 1। ये 1x को इस तरीके से लिख दो, x माइनस 2 और x प्लस 1, ये दो मेरे फैक्टर ये आ गए हैं। अब क्या है कि एक फैक्टर मैंने यहां पर भी निकाला था, तो इसका 3 फैक्टर होता है ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके 3 फैक्टर निकलेंगे, तो एक फैक्टर ये रहा और 2 फैक्टर ये रहा, तो इसका पूरा आंसर जो होगा मैं इस तरीके से लिखूंगा, x माइनस 1 एक फैक्टर ये था, दूसरा फैक्टर x माइनस 2 और थर्ड फैक्टर क्या है, x प्लस 1। ये 3 मेरे फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा ना आपको। तो आपको क्या करना है, अब ये जो अगर क्लियर नहीं हुआ थोड़ा सा एक बार दोबारा देखिए आप, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की खुद से ट्राई करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ही कराता हूं, नेक्स्ट वीक पे क्लियर करते हैं उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है फैक्टराइज का सेकंड पार्ट, जो कि है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x एंड माइनस 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है आपको, ये लास्ट क्वेश्चन में मैंने बता दिया था आपको। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर लेट करना पड़ेगा, फर्स्ट फैक्टर को मेरे को लेट करना ही पड़ेगा। तो एक तो मैंने बताया था, एक तो मैं लिख सकता हूं x माइनस 1, एक तो फैक्टर होगा ही होगा, या फिर x प्लस 1, इन दोनों में से क्यूबिक वाले का एक ना एक फैक्टर तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो मैंने लेट कर लेता हूं, इस बार लेट कर लेता हूं, लेट x प्लस 1, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो x प्लस 1 को मैं लिख दूंगा 0 के इक्वल, एंड देन x ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे x3 माइनस x स्क्वायर माइनस 9x और ये 5 मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अब मुझे जहां जहां पर भी क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, उसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, माइनस का 1 पुट कर दूंगा। ठीक है, माइनस का 1 पुट कर देता हूं मैं यहां पर, और माइनस 9 माइनस 1 और माइनस का 5। माइनस 1 का क्यू है, माइनस 1 को मैं 3 टाइम अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, मैं यहां पर लिखता हूं -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 जा क्या आ जाएगा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस, और ये माइनस का 1, तो 1 1 जा 1 और प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है भाई, तो यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस का 1। अब माइनस, अब 3 तो 3 है ही, और ये -1 का क्या है, स्क्वायर है, तो -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 जा 1 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो मैं यहां पर लिख देता हूं अब 1 आ गया। अब -9 और ये माइनस का 1 था ना, तो -1 मल्टीप्लाई -1, तो प्लस का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, एंड क्या हुआ 5। ठीक है, जो सही -5 था मैंने एडजस्ट लिख दिया। अब -1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 3 एंड 9, और जो बाकी सेम बचा है इट इज मैंने वो लिख दिया है। अब यहां पर तो माइनस वाले सोल्व कर लेता हूं, -1 माइनस, तो -1 और -3 कितना हो जाएगा -4 प्लस -5 कितना हो जाएगा माइनस का 9, और ये प्लस का 9 लिख दिया है मैंने इट इज। उसके बाद -9 और प्लस 9 क्या बन गया 0, तो x प्लस 1 क्या आ गया, एक तो इसका फैक्टर मुझे मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है डिवाइड करना है। देखिए, तो मेरा एक फर्स्ट फैक्टर जो है वो मिल गया है मेरे को x प्लस 1। अब मुझे डिवाइड करना है, तो किसको डिवाइड करना है मुझे, यही इसी इक्वेशन को करना है मुझे, और किससे डिवाइड करना है,
जो मेरा फर्स्ट फैक्टर आया ना x प्लस 1 फैक्टर आया उसी से मेरे को डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी, देखिए क्या करना है ना, देखिए यहां पर क्या है x का क्यूब है, अब मुझे यहां पर x क्यूब लेके आना है, मुझे यहां पर x क्यूब लेके आना है, लेकिन इस x क्यूब को लेके आने के लिए मुझे यहां पर कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे जो जिससे जो भी लिखूंगा मैं यहां पर उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं मैं इससे, तो मेरा क्या आ जाए x क्यूब आ जाए। तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं x की पावर 2 लिख देता हूं। अगर x की पावर 2 लिख दूंगा तो x मल्टीप्लाई और x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ये मैंने क्यों करा, ताकि ये x क्यूब यहां से सब्ट्रैक्ट होके कट जाए। तो कर लेते हैं, तो x और ये x की पावर 2 तो क्या आ जाएगा x की पावर 3 आ गया, पहला पॉइंट तो है। ठीक है, नेक्स्ट अब मेरा यहां पर क्या है, प्लस का 1 है और यहां पर प्लस, तो 1 तो पहले तो मैं यहां पर प्लस 1 लिख देता हूं और 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मैं को अब नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये भी प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब प्लस माइनस और ये वाला जो माइनस है, अब ये जो सब्ट्रैक्ट का जो साइन है वो अब इस वाले का साइन हो गया और ये वाला सब्ट्रैक्ट इस वाले एक्स स्क्वायर का साइन हो चुका है। तो अब मेरे को प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा मेरा, और यहां पर माइनस और माइनस क्या होता है प्लस। अब देखिए 3x स्क्वायर है ना, तो 3x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर क्या होता है माइनस माइनस, अच्छा यहां पर कुछ नहीं तो मैं 1 लगा के दे देता हूं, तो माइनस माइनस क्या होता है 4, यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस तो होता है बट दोनों साइन माइनस के, तो यहां पर साइन आ जाएगा माइनस का। ये तो क्लियर है ना। अब मैं यहां पर लिख देता हूं माइनस का 4x स्क्वायर और बाकी के जो मेरे टर्म्स बची हैं वो मैं एज इट इज लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है भाई, अब मुझे यहां पर माइनस का 4x स्क्वायर चाहिए, माइनस का 4x स्क्वायर चाहिए। अब मुझे यहां पर 4x स्क्वायर के लिखने के लिए मेरे को यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, कि यहां पर जो x से मल्टीप्लाई करो और यहां पर मेरा क्या आ जाए माइनस का 4x स्क्वायर, तो माइनस का है ना, तुम पहले तो माइनस लगा दीजिए यहां पर। ठीक है, अब क्या करिए, यहां पर मैं लिखता हूं 4x लिख देता हूं, तो 4x अगर मैं लिख देता हूं तो x और ये x मल्टीप्लाई बन के क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पूरा माइनस 4x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करूंगा अब इसको मैं इससे, तो मैं माइनस 4x स्क्वायर मैंने मल्टीप्लाई करा। उसके बाद फिर मेरे को ये 1 प्लस का है और ये 1 ये 4x स्क्वायर माइनस का, तो पहले तो मेरे को ये प्लस माइनस क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि 1 और 1 मल्टीप्लाई 4x क्या हो जाएगा 4x आ जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। अब साइन चेंज करना है मुझे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये चीज याद रखनी है। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस होके कट जाएगा। और अब ये देखिए 9x है माइनस का और ये प्लस का है 4x, ये साइन जो है प्लस का, अब ये 4x का प्लस का साइन बन चुका है। जब भी साइन चेंज करते हैं तो अब ये प्लस वाला काउंट करा जाएगा इसके अंदर 4x में। अब ये माइनस का क्या है 9x और प्लस का 4x, माइनस प्लस क्या होता है भाई माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस में 9 में से 4 गए कितना बचेगा 5, साइन बड़े वाले का आएगा तो ये साइन माइनस का और ये x। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं माइनस का 5x मेरा बचा, और जो बाकी के जो मेरा बचे हैं वो मैं एज इट इज यहां पर लिख देता हूं। अच्छा ये भी क्लियर हो गया। अब मेरे को फिर से वही स्टेप करना है कि अब मेरे को यहां पर क्या चाहिए माइनस का 5x चाहिए, तो माइनस का 5x लिखने के लिए मेरे को यहां पर कुछ लिखना पड़ेगा, तो मैं इस किससे मल्टीप्लाई करूंगा x को कि यहां पर क्या आ जाए माइनस का 5x, तो मैं लिखता हूं पहले तो माइनस क्योंकि माइनस का चाहिए, उसके बाद 5 लिख दिया मैंने यहां पर, तो 5 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे x से, तो क्या आ जाएगा 5x ही आ जाएगा, तो मैं यहां लिख देता हूं 5x आ गया मेरा। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है भाई क्या होता है भाई माइनस का होता है। चलिए अब 1 मल्टीप्लाई 5 क्या हो गया 5। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है भाई, ये माइनस का है तो ये प्लस का साइन चेंज करना है, ये माइनस का है तो प्लस का ये साइन चेंज करना है। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए माइनस प्लस माइनस कट जाएगा पूरा, ये माइनस प्लस माइनस कट जाएगा पूरा, रिमाइंडर क्या आ गया 0। बहुत बढ़िया। अब क्या है, अब मेरी एक क्या ये इक्वेशन मिल गई है मेरे को ये वाली। अब इसको मेरे को क्या करना है मिडल टर्म स्प्लिट करके इसको भी सॉल्व कर देना है, जिससे कि मेरे बाकी के जो 2 फैक्टर बचे हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर क्या करना है 1 को
यहाँ कुछ नहीं, 1 लगा दिया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए अब मेरे को 5 को इस तरीके से फैक्टर बनाने हैं कि मेरे को प्लस या माइनस करके आ जाए, यहाँ पर 4x आ जाए। तो ऐसा करता हूँ 5 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 5 ही आ गया ना। और मैं अगर मैं लिख देता हूँ माइनस का 4x चाहिए ना, तो मैं लिखता हूँ माइनस का 5 और प्लस का 4, नहीं माइनस का 5 और प्लस का 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। -5 + 1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, 4 ही होगा ना, माइनस का 4 आ जाएगा ना, क्योंकि साइन बढ़ा है तो। और तो आई गया मेरा तो ये, तो ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इसको पहले तो सेम एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। और मैं लिखता हूँ यहाँ पर 4 लिख दूं, 4 लिख दूं, चलिए 4 नहीं सॉरी, यहाँ पर क्या मेरे को ये चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 लिख देता हूँ, प्लस का पहले 1 लिख देता हूँ 1x, और माइनस का लिख देता हूँ यहाँ पर 5x, और ये माइनस का आ गया 5। समझ में आया ना, ये मेरे को 5 को ऐसे ब्रेक करना था कि क्या आ जाए, क्या आ जाए, माइनस का 4 आ जाए और माइनस का 4x आ जाए। तो मैंने क्या लिखा, माइनस का 5 और प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन ग्रेटर वाले का। तो मैंने अगर मैं इसको सोल्व भी करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, माइनस का 4x ही आ जाएगा। और इसको 1 को और 5 को मल्टीप्लाई भी करूंगा तो भी 5 आ जाएगा। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, मेरे को कॉमन फाइंड करना है। तो 1 कॉमन आ ही रहा है और क्या आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर अब मेरा क्या बच जाएगा, x, और यहाँ पर ये 1x बाहर आ गया तो ये आ गया 1, ठीक है। अब ये माइनस का 5 कॉमन लेते हैं, 5 कॉमन आ रहा है ना इसके अंदर, और कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा था, बस यहाँ पर 5 भी कॉमन आया है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, x बच जाएगा, और ये माइनस का बाहर है तो ये हो जाएगा प्लस का अंदर हो जाएगा, और ये 5 तो बाहर कॉमन आ ही गया तो यहाँ पर बस क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब मेरे फैक्टर बन जाएगा कौन सा, एक तो मेरा बन जाएगा x -5, या 1 लिखना है तो 1 लिख दे, और ना नहीं लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बन गया मेरा x + 1, ठीक है। तो ये मेरे 2 फैक्टर आ गए। अच्छा ये 2 फैक्टर है, और एक फर्स्ट वाला फैक्टर कौन सा था मेरा, x + 1। तो मेरे 3 फैक्टर कौन से आ गए, x + 1 आ गया एक, तो एक आ गया मेरा x - 1, और एक आ गया x + 1, ये x -5 और ये x + 1, ये मेरे 3 फैक्टर आ गए। ये इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं, फैक्टराइज। थर्ड पार्ट क्या है, x की पावर 3 प्लस 3x 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 है, ठीक है। अब मुझे तो पहले तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि लेट कर लेना है, और लेट क्या करना है कि मैंने तो बस बता ही रखा है कि क्या x - 1 या फिर x + 1 में से कोई ना कोई तो इसका फैक्टर होगा। किसका, x क्यूब वाली पॉलिनोमियल का, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उनमें से x - 1 या x + 1 फैक्टर बनेगा ही बनेगा इनमें से। और इसको कंफर्म करने के लिए मैं पहले तो लेट कर लेता हूं, क्या x + 1 फैक्टर मैंने को क्या कर लिया, मैंने इसको लेट कर लेता हूं, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब x + 1 को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, = 0, और x ये बन जाएगा -1। अब जहां मैं पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पर x की पावर 3 प्लस 13 x की पावर 2 प्लस 32 और x और ये प्लस का 20। अब जहां जहां पर मुझे x दिख रहा है वहां पर मैं क्या पुट करता रहूंगा, -1, ठीक है। तो ये -1 पुट करा, प्लस 13 -1 स्क्वायर प्लस 32 -1 और ये प्लस का 2। अभी मैंने बताया था यहाँ पर x की पावर अगर क्या है 1 की पावर -1 की पावर 3 है तो आंसर क्या आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। देन प्लस फिर 13 और x की -1 की पावर क्या है 2 है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये प्लस और माइनस क्या आ जाएगा -32, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो 32 ही आ जाएगा, और ये प्लस का 2। अब ये माइनस का 1 13 मल्टीप्लाई 1 क्या आ जाएगा 13, और माइनस का 32 और ये प्लस का 2। अब प्लस प्लस वाले पहले सोल्व कर लेते हैं, 13 + 2 कितना हो जाएगा 13 + 2। अच्छा यहाँ पर ना मेरा ये क्या था 20 था ना, तो मैं यहाँ पर 20 लिख लेता हूँ, ठीक है। ये 20 था मेरा, ठीक है, माफ करना जरा गलती हो गई, ठीक है। तो अब क्या है माइनस ये प्लस का 13 और ये प्लस का 20 है तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा प्लस वाला। और ये देखिए माइनस का क्या है, माइनस का 1 और माइनस का 32, तो माइनस का 1 और माइनस का तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन माइनस का तो ये हो जाएगा 33 ही आ जाएगा। तो 33 - 33 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो इससे मेरे को क्या पता लगा कि एक फैक्टर तो मेरे को मिल गया कि x+1 ये क्या है, इसका फैक्टर है। अब मेरे को क्या करना है, आगे के दो फैक्टर फाइंड करने के लिए मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड कर लेते हैं। किसको डिवाइड करना है, इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है मेरे को, ये जो फर्स्ट फैक्टर जो आया है ना उससे मेरे को इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अब x+1, x+1 से मेरे को इसको डिवाइड करना है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर मुझे क्या लेके आना है, x⁻³ लेके आना है। तो मुझे यहां पर ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा कि उसको जो मल्टीप्लाई करूंगा किससे, x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाए, यहां पर x⁻³ आ जाए। तो मैं यहां पर लिख देता हूं x⁻² मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, और इसको मैं x⁻² से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर x⁻³ आ जाएगा। ये मैंने इसलिए करा है ताकि, क्योंकि ये x⁻³ है और यहाँ पर भी x⁻³ है, तो ये यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर। ठीक है, अब 1 है, 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे, नेक्स्ट जो है, जो बाकी जो बचे हैं मेरे को उसको भी आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही हो जाता है मल्टीप्लाई में। और ये क्या है, 1 को मल्टीप्लाई करेगा x² से तो क्या आ जाएगा, x² ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है भाई, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज करना होता है। क्या करना होता है, साइन चेंज। तो मैं साइन चेंज दोनों ही कर देता हूं। अब क्या करना है, x² x⁻³ और यहाँ पर भी x⁻³ है, तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा इसका। अब क्या है, यहाँ पर प्लस का 13x² और ये माइनस का x² है। अब मुझे प्लस और ये माइनस क्या होता है भाई, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, माइनस होता है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 13x² और ये माइनस का। अच्छा ये साइन जो है माइनस का, अब ये जो साइन माइनस का, अभी इसका साइन माइनस किसका माना जाएगा, x² का माइनस sin² साइन माना जाएगा। ठीक है, x²। तो यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस का x²। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आ जाएगा 12 और ये x² और यहाँ पर बड़ी डिजिट 13 की है तो साइन जो आएगा प्लस का आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं क्या, 12x²। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे को ये जो सारे बाकी के जो बच्चे हैं वो एज इट इज मैं यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना भाई। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब मेरे को यहां पर क्या लेके आना है, 12x² लेके आना है, प्लस का एज इट इज लेके आना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं x को कि क्या आ जाए, यहां पर 12x² आ जाए। तो ऐसा करता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं प्लस का 12x लिख लेता हूं, प्लस का 12x। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको x को इस 12x से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरा यहां पर क्या आ जाएगा, 12x² यहां पर मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, अब ये 1 प्लस का और ये प्लस का, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, और 1 को मैं 12x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है भाई, नेक्स्ट स्टेप में मुझे करना है साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है। ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये माइनस हो गया, और ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस हो गया, साइन चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये प्लस, अब ये माइनस का साइन मेरे को इसका ये जो माइनस का साइन है वो इस 12x² का हो गया है और ये माइनस का साइन 12x का हो गया। अब यही माना जाएगा। अब ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये प्लस का और ये भी माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर करके देख लेते हैं एक बार, 32x माइनस 12x, 32 में से 12 गए तो कितना बचेगा, 20 बच जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट करना ना, और ये x जो है वो x आ जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का ही आएगा जो कि है प्लस का, तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्लस का साइन लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर 20x लिख लेता हूँ। ठीक है, और बाकी का जो है वो सारा मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए भाई, सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर मेरे को चाहिए 20x। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, और क्या लिखूं मैं यहाँ पर, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ, ताकि ये x जो होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 20x, और ये प्लस का है तो प्लस का 20x यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट प्लस, और प्लस क्या होता है, प्लस, बाकी 1 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से तो ये आ जाएगा यहाँ पर 20। अब नेक्स्ट स्टेप में मेरे को क्या करना है भाई, साइन जो है वो चेंज करनी है, प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस माइनस,
ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या रिमाइंडर 0। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मुझे, अब मेरे को एक इक्वेशन मिल गई है, क्या मिल गई है, एक इक्वेशन मिल गई है ये। अब इसमें करना क्या है मुझे, अब इस इक्वेशन से मेरे को क्या मिल जाएगा, दो फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक है, दो फैक्टर मिल जाएंगे, तो मैं लिख लेता हूं पहले यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20 मेरे को यहां पर मिल गया है। अब मुझे क्या करना है कि यहां पर कुछ नहीं है, तो मतलब ये 1 है ना, तो 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 20 से, तो क्या आ जाएगा भाई 20 ही मिल जाएगा। अब मुझे इस 20 को इस तरीके से मेरे को क्या करना है, दो फैक्टर बनाने हैं कि उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 ही आएगा, और दो फैक्टर उसको प्लस या माइनस करके क्या आ जाए 12 आ जाए। तो मैं पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना पहले तो फैक्टराइज कर लेता हूँ, इसके फैक्टर बनाता हूँ। 20 2 पर क्या मिलेगा 10, ठीक है, और 10 ही लिख लेते हैं, 10 ही लिख लेते हैं, ताकि 12 2 10 प्लस 2 क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1, तो मैं क्या करता हूँ 10 और लिख देता हूँ 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 ही मिलेगा मेरे को, और इसको प्लस करूंगा तो क्या मिल जाएगा मेरे को 12 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये दो इसके फैक्टर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो इसको तो मैं एट इज यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, और ये मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2 लिख लेता हूँ 2x प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा एक 10x। ठीक है, 10x, इन दोनों को अगर प्लस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, क्या आएगा 12x ही आएगा, और 2 और 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा। तो बाकी का मैं यहाँ पर जो बाकी का जो है वो मैं यहाँ पर एज इट इज लिख लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा समझ में आ रहा है ना। उसके बाद अब इन दोनों में मेरे को फैक्टर कॉमन ढूंढना है, और मेरे को इनके अंदर कॉमन मेरे को फाइंड करना है। तो इसमें मेरे को एक्स एक्स ही दिख रहा है, तो मुझे एक एक्स कॉमन मिल रहा है बस यहाँ पर। यहाँ पर क्या बचेगा एक्स, 1 लिखना है तो लिख दिया, वरना नहीं लिखना है तो कोई नीड उसकी नहीं है। तो यहाँ पर इसका एक एक्स चले गया है, तो इसमें बचेगा यहाँ पर 2 ही बच जाएगा। उसके बाद मुझे अब इन दोनों में कॉमन फाइंड करना है। अब इन दोनों में मेरे को 10 के टेबल में दोनों मिल जाते हैं मुझे, तो अब और x तो मुझे नहीं मिला यहाँ पर कॉमन, तो मैं इसको x कॉमन नहीं ले लूंगा। तो अब मुझे यहाँ पर मैं x यहाँ पर ले लेता हूँ, 10 तो बाहर कॉमन आ ही गया है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 20 10 के टेबल में 20 कितने पे आएगा 2 पर, तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का, और ये 2 मेरे को यहाँ पर मिल गया। अब नेक्स्ट x प्लस 1, मेरे को एक x का ये एक फैक्टर और मिल गया है, और मेरे को मिला x प्लस 2, ये दो मुझे फैक्टर मिल गए। और फर्स्ट वाला फैक्टर कौन सा था, x प्लस 1, तो मेरा x प्लस 1 और x प्लस 2 और x प्लस 10, ये तीन मेरे को इस पॉलिनोमियल के तीन फैक्टर मिल गए हैं, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 5 का नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट जो है, इसमें लिखा है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y एंड माइनस 1। तो इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा एक ट्रिकी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये जो मैं ट्रिकी तरीका जो आपको बता रहा हूं, ये कुछ में ही यूज हो सकता है और कुछ में यूज नहीं हो सकता है। तो ये ट्रिकी वाला इस वाले में ये जो मैं बता रहा हूं वो यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है इसके अंदर, देखिए इसमें देखिए ये जो फर्स्ट 2 डिजिट या फर्स्ट 2 टर्म दिख रही है ना आपको, इसमें देखिए यहाँ पर मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है। ये कॉमन मेरे को एक y यहाँ पर भी दिख रहा है, y का क्यू, और y यहाँ पर भी दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे एक कॉमन दिख रहा है वाई स्क्वायर, इन दोनों में ये वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जो कॉमन आ रहा है वो मैंने बाहर लिख दिया, और यहाँ पर क्या बचेगा अभी 2 और y, 2y तो बाहर चले गया, तो एक यहाँ पर बस y रिमेनिंग बचेगा। अब उसके बाद यहाँ पर मैं प्लस, और ये वाई स्क्वायर तो मैंने बाहर ले ही लिया है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यही सेम चीज मेरे को अब यहाँ पर भी करनी है। ठीक है, तो इन दोनों में भी मुझे कॉमन फाइंड करना है। अब इन दोनों में मुझे कोई कॉमन तो मिल नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ माइनस लिखता हूँ, और ये 1 कॉमन मैं एज अ लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि माइनस का 2y तो ये आ ही जाएगा। अब ये माइनस का बाहर तो ब्रैकेट के बाहर आ ही गया माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब इसके बाद मेरा एक कॉमन क्या आया, एक ये फैक्टर क्या बना मेरा वाई स्क्वायर माइनस 1, एक मेरा क्या बना है, एक फैक्टर बना है, और एक और मेरा फैक्टर बना है 2y प्लस 1, ये मेरा एक फैक्टर बन गया है। अब देखिए, अब मेरे को तो ये तो क्यूब वाली पॉलिनोमियल था,
तो उसके अंदर तो फैक्टर कितने आने चाहिए थे, 3 फैक्टर आने चाहिए थे, लेकिन अभी मेरे को क्या मिल रहे हैं फैक्टर, 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं। तो अब मेरे को 3 फाइंड करने था ना, तो 3 फाइंड भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर है ना यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अच्छा 1 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर 1 ही आएगा, तो सेम एज इट इज ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा ना। तो ठीक है, ये लिख दिया है मैंने। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए ये मेरी एक आइडेंटिटी बन रही है। ये आइडेंटिटी आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं कोई आपको बताता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहां पर आइडेंटिटी ये यूज हो सकती है। तो ये ए मेरा वाई, ए प्लस बी, मेरा बी 1 है, और यहां पर मैं ए माइनस बी, ए मेरा वाई और बी जो है मेरा 1 है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये आइडेंटिटी यूज हो रही थी। उसके बाद ये जो वाली 2 वाई प्लस 1 है वो मैंने आइडेंटिटी लिख दिया। तो ये 3 इसके फैक्टर हैं। याद रखना ये वाला जो मेथड है ना वो किसी किसी में ही यूज होगा, तो आप हर किसी में ये यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको जो मैंने बाकी की जो 3 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है कि इस वाले क्वेश्चन को ना उसी वाले मेथड से करिए, तो वो उस मेथड से भी इसका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन 5 के साथ एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 2.4 उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इजीली वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने 2.1 और 2.2 अगर नहीं देखी है तो उसका भी लिंक वहां पर मैंने दे रखा है, तो वहां पर भी आप इजीली जाके देख सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे किसी को तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ जाते जाते डोंट वरी शिवम सिखा देगा। थैंक यू।